ये कहानी है उस युद्ध की जिसने पूरी धरती को हिला दिया था। ये था कुरुक्षेत्र वॉर, जहां भाई ने भाई के खिलाफ तलवार उठाई और धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। युद्ध के कई दिन बीत चुके थे। धरती पर हर तरफ टूटे हुए रथ, गिरे हुए योद्धा और धूल से भरा आसमान दिखाई देता था। दोनों सेनाएं जानती थी कि अब युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। तभी कौरव सेना के महान गुरु द्रोणाचार्य ने एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने रचा एक ऐसा युद्ध व्यूह जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। उसका नाम था चक्रव्यूह। उस दिन पांडवों के सबसे महान धनुर्धर अर्जुना युद्ध भूमि में मौजूद नहीं थे। कौरवों ने यह चाल उसी समय चली क्योंकि उन्हें पता था अर्जुन के बिना इस व्यूह को कोई नहीं तोड़ सकता। कोई भी चक्रव्यूह में घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा था। योद्धा सिर्फ 17 साल का। उसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो था अर्जुन का पुत्र और वीरता उसके खून में थी। उसकी आंखों में वही आग थी जो उसके पिता में थी। कहा जाता है जब उसकी मां सुभद्रा गर्भवती थी तब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह का रहस्य बता रहे थे। अभिमन्यु ने वह सब सुन लिया, लेकिन कहानी पूरी होने से पहले ही उसकी मां सो गई और इसलिए उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। फिर भी अभिमन्यु ने कहा, अगर मैं नहीं गया तो आज हमारी सेना हार जाएगी। उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ साहस था। और फिर अभिमन्यु ने अपना रथ चक्रव्यूह की ओर मोड़ दिया। उसका रथ तूफान की तरह आगे बढ़ रहा था और पूरा युद्ध क्षेत्र उसे देख रहा था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ दिया। उसके तीर इतनी तेजी से चल रहे थे कि दुश्मनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला किस दिशा से हो रहा है। एक के बाद एक योद्धा गिरने लगे, लेकिन धीरे धीरे कौरवों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सामने थे कई महान योद्धा और बीच में था एक अकेला योद्धा। महाभारत के युद्ध में नियम थे, लेकिन उस दिन कौरवों ने सभी नियम तोड़ दिए। कई योद्धाओं ने मिलकर एक अकेले अभिमन्यु पर हमला कर दिया। अभिमन्यु का रथ टूट गया, उसका धनुष टूट गया, लेकिन उसका साहस नहीं टूटा। उसने जमीन से रथ का पहिया उठाया और उसे ही हथियार बनाकर लड़ने लगा। अभिमन्यु घायल था, लेकिन वो आखिरी सांस तक लड़ता रहा और अंत में वो वीर योद्धा युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। उस दिन एक 17 साल का योद्धा इतिहास बन गया। आज हजारों साल बाद भी जब वीरता की बात होती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है अभिमन्यु का, क्योंकि कुछ योद्धा युद्ध जीतने के लिए नहीं, अमर बनने के लिए जन्म लेते हैं।